संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल सुबह 11 बजे होगी बैठक। पटना में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लालू यादव को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लालू के राज में बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद इंदौर में भी नेम प्लेट लगाने की मांग। विधायक रमेश मंडोला ने सीएम मोहन यादव को लिखी चिट्ठी। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश को लेकर बोले सांसद गौरव गोगोई। चुनाव के बाद बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति पर उतरी। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश को लेकर बोले कांग्रेस नेता अजय कुमार। आज सरकार दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कह रही है। कल ये लोग जाति लिखने को भी कहेंगे। ये लोग जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। ये कानून अखिलेश और मायावती की सरकार ने बनाया था। इसमें असंवैधानिक क्या है? दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले कपिल सिब्बल। जो लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं उन्हें पता होता है कि कहां खाना है कहां नहीं। इस पर राजनीति ठीक नहीं। कांवड़ यात्रा के नेम प्लेट वाले ऑर्डर पर हमलावर हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। कहा बीजेपी दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को आजीविका छीनना चाहती है। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। दुकानों पर नाम लिखने से क्या दिक्कत है? इसे धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देखा जा रहा है? महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली दुकानों में नेम प्लेट लगाने का निर्देश असंवैधानिक। पीएम मोदी को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। निर्देश से साफ हुआ कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है कांग्रेस। हम सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ चलते। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष के लोग भी जाएं कावड़ लेकर। दुकानों में नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर जो सवाल उठ रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। रविवार को पुणे में होगा बीजेपी का महाअधिवेशन। 5000 से ज्यादा पदाधिकारी और नेता होंगे शामिल। एलजी ऑफिस ने दिल्ली मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। लिखा केजरीवाल जानबूझकर ले रहे हैं कम कैलोरी वाली डाइट से कम हो रहा है केजरीवाल का वजन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घटते वजन को लेकर एलजी ऑफिस में बड़ा दावा। कहा तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी का बयान। मंत्री आतिशी ने कहा बीजेपी सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली के असोला भाटी इलाके में करीब 1100 पेड़ काटे जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र सरकार पर केसी वेणुगोपाल के बयान पर बोले बीजेपी सांसद राव साहेब दानवे। वेणुगोपाल अपनी पार्टी में देखे महाराष्ट्र और मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। निराधार बयान न दे। सीएम योगी ने सौमित्र वन में पौधा लगाकर के पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत। लखनऊ में सौमित्र वन में बचाएं पौधे। यूपी में वन महोत्सव के तहत आज बनेगा पौधारोपण का रिकॉर्ड। एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है। इसको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी मनुष्य की भी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले मानवता और भविष्य को लेकर पेड़ लगाना और उन्हें बचाना काफी ज्यादा जरूरी है। लखनऊ के अकबर नगर का नाम बदला गया। सौमित्र वन बनी नई पहचान। सौमित्र वन के 25 एकड़ एरिया में लगाए जा रहे पौधे पेड़ कुकरेल रिवरफ्रंट के निर्माण में 1300 अवैध निर्माण पर चला था बुलडोजर। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक ने किया बुलडोजर एक्शन का विरोध। मंदिर के पास दुकानों पर बुलडोजर चलने से रोका गया। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल विरागम में सोकली गांव पहुंचे। सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट के कामकाज की समीक्षा की। तेलंगाना में 11 लाख किसानों का कर्ज माफ। सीएम रेवंत रेड्डी ने शुरू की किसान ऋण माफी योजना। बीजेपी नेता पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की होगी समय पूर्व रिहाई। राज्यपाल ने दी मंजूरी। सपा विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में हुई थी आजीवन कारावास की सजा। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी के पिता की हत्या मामले में मुख्य आरोपी के बाद 3 लोग गिरफ्तार। आरोपी काजिम अंसारी के साथ हत्या में शामिल थे तीनों आरोपी। सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर बोले दीपेंद्र हुड्डा एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है सरकार। हरियाणा में कांग्रेस की लहर। जनता बीजेपी को निशाने पर लेगी। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर बोले हरियाणा के मंत्री सुभाष सुधा गलत काम करने वालों के लिए खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की आज पुण्यतिथि। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नीट यूजी परीक्षा की सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी। एनटीए ने वेबसाइट पर किया अपलोड। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने का दिया था आदेश। इन पेपर लीक मामले में रांची से गिरफ्तार छात्रा सुरभि कुमारी को पटना हाईकोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी में भेजा। सीबीआई की रांची रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है सुरभि।
सुरभि कुमारी पर पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा होने का आरोप। 5 मई को हजारीबाग के ओसिस स्कूल में गई थी पेपर सॉल्व करने। पटना हाईकोर्ट ने नीट पेपर चोरी के आरोपी सुरेंद्र को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। सुरेंद्र को गुरुवार को हजारीबाग से किया था गिरफ्तार। जम्मू में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर सेना का बड़ा एक्शन। आतंकवादियों के सफाई के लिए जम्मू रीजन में बढ़ाई गई फौज। कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में बढ़ाई गई फौजों की तादाद। वेस्टर्न कमांड में भी सेना को भेजा गया। गोवा से करीब 102 नॉटिकल मील पर एक मालवाहक कंटेनर जहाज में लगी भीषण आग। गुजरात के मुद्रा पोर्ट से कोलंबो जा रहा था जहाज। कंटेनर जहाज मिस्कर फ्रैंकफर्ट में लगी आग पर काबू पाने में लगी आईसीजी की टीम। आईसीजी के 3 जहाज आग बुझाने में जुटे। एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने पर एलन मस्क ने दी पीएम मोदी को बधाई। लिखा न पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनने पर शुभकामनाएं। भूटान दौरे पर विदेश सचिव विक्रम। भूटान के विदेश सचिव से मुलाकात की। भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता में हुई शामिल। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों को दिया इस्तीफा। विभाग ने अभी तक इस्तीफा नहीं किया स्वीकार। कन्याकुमारी जिले के मारुथन कोड में सड़क हादसा। रेलवे क्रॉसिंग पर अनियंत्रित मिनी ट्रक ने कार को टक्कर मारी। कार में सवार 6 लोग सुरक्षित बचाए गए। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पोरबंदर में भारी बारिश से घुटनों घुटनों तक भरा पानी। जगह जगह जलजमाव हुआ। वडोदरा में एक निजी स्कूल में दीवार गिरने से मचा हड़कंप। हादसे में 7वीं कक्षा के एक छात्र घायल। तेलंगाना में बारिश के बाद मेदीगड्डा लक्ष्मी बैराज का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने की वजह से गोदावरी और प्राणहिता नदी में आई बाढ़।